जरा सुनिएगा। ईरान पर अमेरिका ने हमला किया, उसके ठीक पहले पाकिस्तान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने की मांग कर रहा था। हाँ, एक गलती पाकिस्तान की हुकूमत ने बहुत खौफनाक की, जिसकी वजह से वो सारा पूरी मुस्लिम दुनिया में जो पाकिस्तान की इमेज और क्रेडिबिलिटी बन रही थी या बनी थी, उस खालिस दूध में इन्होंने थोड़ा सा गोबर मिला दिया। माय गॉड! वो ये कि जब इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान ने ट्रंप को नॉमिनेट कर दिया अमन के नोबेल पीस प्राइज के लिए। अब ये कहा जा रहा है कि जनाब इन्होंने जो अटैक किया ईरान के ऊपर, तो हमें तो इनसे नोबेल पीस प्राइज जो वापस ले लेना चाहिए। हमने जो नॉमिनेशन की है इनकी, हम क्यों कर रहे हैं? यानी कि आप ये मशवरा आप देंगे गवर्नमेंट को कि इस नॉमिनेशन पे नजरसानी करे? आपने तो जो आज आपका जो कॉलम छपा है उसमें डोनाल्ड ट्रंप को झूठा, फ्रेबी, दगाबाज करार दिया है। तौबा तौबा। ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं था डिप्लोमेसी का, ये जानते हुए कि ट्रंप पूरी तरह जिम्मेदार है गजा के मुसलमानों को ज़िबा करवाने में। पाकिस्तान की जानिब से ये रिकमेंडेशन, ये कीड़ा किसके दिमाग का था बिलावल? अगर मालिक इनको एक रोटी फेंक दे ना, मालिक इनकी ओर एक रोटी फेंक दे, इनको ये गलतफहमी हो जाती है कि मालिक के साथ इनकी दोस्ती है। ये भी पाकिस्तानियों का बड़ा एक डायनेमिक है, बड़ा तगड़ा। उसने खाने पे क्या बुला लिया, इन्होंने ये सोचा कि नहीं अब तो हमारे रिश्ते ऐसे हो गए कि इंडिया को हम दीवार। अच्छा भैया, तुम कैसे इंडिया को दीवार पे लगाओगे? हमारा रिश्ता अमेरिका के साथ पैसे का है। और अब जो हो चुका सो हो चुका। अब भारत की जानिब से अगला ऑपरेशन, अगला राउंड शुरू होने वाला है। हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें नोबेल पीस प्राइज नहीं लेना। और इस वक्त लड़ाई हो रही है पाकिस्तान के अंदर, प्रो मिलिट्री एंड एंटी मिलिट्री, प्रो गवर्नमेंट एंड एंटी गवर्नमेंट जो ग्रुप्स हैं उनकी। जय हिंद। तो दोस्तों, नोबेल को लेकर के ट्रंप का मुनीर ने दिया था नाम, अब पाकिस्तान को पड़ चुका है भारी। और दोस्तों, वही पाकिस्तान क्यों कह रहा है कि भारत होगा अगला सुपर पावर? पूरा वीडियो देखते हैं, फिर बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया है नोबेल पीस प्राइज के लिए, और ऊपर से उन्होंने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर। अब ये कहा जा रहा है कि जनाब इन्होंने जो अटैक किया ईरान के ऊपर, तो हमें तो इनसे नोबेल पीस प्राइज जो वापस ले लेना चाहिए। हमने जो नॉमिनेशन की है इनकी, हम क्यों कर रहे हैं? हम ये क्यों कर रहे हैं? ये सवाल है जनाब। इस सवाल को थोड़ा सा जवाब देने की जरूरत है। हम ये क्यों कर रहे हैं? ये क्या प्रॉब्लम है? हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें नोबेल पीस प्राइज नहीं लेना। और इस वक्त लड़ाई हो रही है पाकिस्तान के अंदर, प्रो मिलिट्री एंड एंटी मिलिट्री, प्रो गवर्नमेंट एंड एंटी गवर्नमेंट जो ग्रुप्स हैं उनकी। नेक्स्ट डोर नेबर इंडिया है। इंडिया आपका आर्क राइवल है और अमेरिका इंडिया की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। अमेरिका इंडिया ने आपस में बहुत सारे एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, इन सवालों को समझिएगा। और ये एग्रीमेंट्स इतने डेंजरस हैं कि अगर ये एग्रीमेंट करना चाहिए कि ये जो कॉमकासा, बीका जैसे एग्रीमेंट से, दे आर ए चैलेंज फॉर पाकिस्तान। इंडिया इज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द रीजन। वो अमेरिका जब भी कहेगा इंडिया को, इंडिया एक्टिवेट हो जाएगा। गो के इंडियंस कहते हैं हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, दिस दैट ये हो, लेकिन ये मौका, शॉर्ट विंडो है पाकिस्तान के पास। ये जो पाकिस्तान ने एफर्ट की है कि अमेरिका को, क्या अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस पर बोले? क्या अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस पर बोले? मेरा नहीं ख्याल बोले हैं, मेरा नहीं ख्याल वो बोले हैं, ठीक है। और वो मेरा नहीं ख्याल वो बोलेंगे, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल वो बोले हैं और मेरा नहीं ख्याल वो बोलेंगे। वो खामोश बैठे हुए हैं क्योंकि वो कहते हैं वो इसको कभी रेफरेंस देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं थैंक यू पाकिस्तान फॉर गिविंग मी या सजेस्टिंग मी फॉर नोबेल पीस प्राइज, थैंक यू पाकिस्तान। नहीं, उन्होंने तो नहीं कहा कि कहा है। आपने सुना है? नहीं सुना होगा। सो इस चीज को थोड़ा सा वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल भाई साहब। मेरे पाकिस्तानियों, ये प्रेस रिलीज जो जारी हुई है ये शर्मनाक है। डूब मरने का मकाम है सेल्फ प्रोक्लेम्ड फील्ड मार्शल के लिए और उसकी लाई गई फॉर्म 47 सरकार के लिए। ये पढ़ के खून खोल उठा है। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान जो वाहिद इस्लामी एटमी कुव्वत है, उसका शर्मनाक तरीन रवैया सो कॉल्ड फील्ड मार्शल की क़यादत में सामने आ रहा है। और मैं आपके सामने ये सारा रखूंगा, ऐसे मैं जाने नहीं दूंगा इंशाल्लाह ताला। हम आपको इनकी बुज़दिली और मुल्क दुश्मनी की तमाम तफसीलात बताएंगे कि कैसे इन्होंने एक बार फिर
पीठ में खंजर घोंपा है। इसमें आपने गौर किया है कि कहीं अमेरिका का जिक्र नहीं है। ईरान के ऊपर हमला किसने किया उस मुल्क का कोई जिक्र नहीं है सिवाय इसराइल के। अब अमेरिका हमारे लिए रेड लाइन बन गया है जो हम क्रॉस नहीं कर सकते, जिक्र नहीं कर सके, मजम्मत नहीं कर सके अमेरिका की कि अमेरिका ने हमला किया। यह कह दिया कि कोई हमले हुए थे, किसी फरीक ने हुआ था और वो कानून की खिलाफ वर्जी है, लेकिन अमेरिका की कोई इसमें गलती है या नहीं, कुछ नहीं कहा। ट्रंप की मजम्मत नहीं की, अमेरिका की मजम्मत नहीं की। ये दोस्तियां, ये यारियां पाकिस्तान को बड़ी महंगी पड़ने वाली हैं और उम्मा को बड़ी महंगी पड़ने वाली हैं। इस कदर जुल्म और जबर के बाद अपने ब्रादर इस्लामी मुल्क पे हमले के बावजूद नाम तक लेने की जुर्रत नहीं है इन बुज़दिलों में, और दावे ये हैं कि हम गज़वा हिंद लड़ेंगे। गुफ्तगू का आगाज करूंगा डॉक्टर मलिया लोधी साहबा, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद जो प्रेस रिलीज जारी हुई है उसमें वही एक रवायती बातें हैं कि हम इसकी मजम्मत करते हैं हमले की, और यूएन चार्टर के तहत ईरान के पास सेल्फ डिफेंस का हक है। आपने तो जो आज आपका जो कॉलम छपा है उसमें डोनाल्ड ट्रंप को झूठा, फ्रेबी, दगाबाज करार दिया है और बड़ा ज़बरदस्त कॉलम है आपका। तो ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसके बाद जो प्रेस रिलीज जारी हुई है, इस प्रेस रिलीज पे आप क्या तबसरा करेंगी? हामिद, इस प्रेस रिलीज में पाकिस्तान का जो असूली मौक़िफ़ है वो बयान किया है, उसको रीइटरेट किया है, और उसमें जाहिर है यही कहा है कि इजराइल ने जो हमले किए हैं ईरान पे वो बिल्कुल खिलाफ वर्जी है इंटरनेशनल लॉ की, वगैरह वगैरह। लेकिन एक लफ्ज़ इसमें नहीं है, और वो लफ्ज़ है अमेरिका। यहाँ इस प्रेस रिलीज में कहीं ना मजम्मत की गई है अमेरिका ने जो हमला किया है ईरान पे, और ना ही अमेरिका का नाम भी लिया है। यूएस इज मिसिंग फ्रॉम दिस स्टेटमेंट। हालांकि इससे पहले पाकिस्तान मजम्मत कर चुका है, कंडेम कर चुका है अटैक, बल्कि ये तो लगता है कि हम और जो मुल्क हैं उनकी तरह जा रहे हैं। जिस तरह OIC का भी अभी स्टेटमेंट था फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के बाद, वहाँ भी उन्होंने हमले का ज़रूर जिक्र किया, मगर ये नहीं कहा कि हमला किया किसने ईरान पे इजराइल के अलावा। तो मुझे ज़रा मायूसी होती है कि इतना डर क्यों है भाई? क्या है ये खौफ अमेरिका का? क्या डरते हैं हम इससे कि हम इसका नाम ही नहीं ले सकते? अगर हम एक असूली मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं तो उस पर कायम रहना चाहिए, फिर उसको आय बाय शाय नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि आसिफ मुनीर ने ट्रंप का स्पेशली नाम नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया था, और अब पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ चुका है, और पाकिस्तान में अब मांग उठने लगी है कि ट्रंप का ये जो नाम दिया गया है नोबेल पुरस्कार के लिए, इसे वापस ले लिया जाए। और पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी सरकार है और जो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है और जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं आसिफ मुनीर, उनको लेकर के बहुत ही बुरे बुरे शब्द बोले जा रहे हैं। बाकी आप लोग जानते हैं पाकिस्तान और ईरान के बीच में भी सुनने में आ रहा है कि संबंध खराब हो चुके हैं। इसका कारण यह है क्योंकि आसिफ मुनीर ने ट्रंप को नोबेल के लिए नामांकित किया था, वहीं उसी के बाद ट्रंप ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। तो अब पाकिस्तान की घबराहट देखी जा रही है, और आप लोगों ने तो वीडियो देख ही ली है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग एक कमेंट जरूर करना। साथ ही अपने चैनल मेरा हिंदुस्तान न्यूज़ को भी सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को भी ऑल पे कर लेना, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगा उनका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद।